नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल हरि भक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, वैसे तो महाभारत में अर्जुन के पास अनगिनत दिव्यास्त्र थे जिनको बयान करना संभव नहीं है, लेकिन उनके खुद के नाम पर भी अर्जुन पुरस्कार का होना ही अपने आप में बहुत बड़ा प्रमाण है कि अर्जुन के जैसा धनुर्धर ना तो पहले कभी हुआ था और ना होगा। लेकिन जैसा कि भगवान परशुराम बताते हैं कि सभी दिव्य अस्त्रों का किसी एक के पास होना ये नामुमकिन सा प्रतीत होता है, परंतु ये अर्जुन ने मुमकिन कर दिखाया। उनके सभी दिव्यास्त्र उनकी सेवा में उपस्थित रहते थे। जैसे रामायण काल में वे भगवान श्री राम की सेवा में उपस्थित रहते थे। आज आपको इस वीडियो में अर्जुन के कुछ सर्वश्रेष्ठ दिव्यास्त्रों के बारे में बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भगवान शिव के पशुपास्त्र के बारे में। भारतीय इतिहास में पशुपास्त्र एक अस्त्र का नाम है जो अत्यंत विध्वंसकारी और जिसके प्रहार से बचना अत्यंत कठिन है। यह अस्त्र शिव, काली और आदि का पराशक्ति का हथियार है जिसे मन से या धनुष से छोड़ा जा सकता है। इस अस्त्र को अपने से कम बलवान या कम योद्धा पर नहीं छोड़ा जाना चाहिए। पशुपास्त्र संपूर्ण सृष्टि का विनाश कर सकता है। यह पशुपतिनाथ का अस्त्र है। उन्होंने इसे ब्रह्मांड की सृष्टि से पहले ही घोर तप करके आदि पराशक्ति से प्राप्त किया था। महाभारत के युद्ध में भी पशुपास्त्र का वर्णन मिलता है। महाभारत में अर्जुन ने जयद्रथ का वध करने के लिए पशुपास्त्र का प्रयोग किया था। अर्जुन ने पशुपास्त्र प्राप्त करने के लिए भगवान शिव की आराधना की थी। दूसरा है भगवान विष्णु का वैष्णव अस्त्र जो पशुपास्त्र के समान विकराल अस्त्र है। इस नारायण अस्त्र का कोई प्रतिकार ही नहीं है। यह बाण चलाने पर अखिल विश्व में कोई शक्ति इसका मुकाबला नहीं कर सकती। इसका केवल एक ही प्रतिकार है और वह है कि शत्रु अस्त्र छोड़कर नम्रतापूर्वक अपने आप को अर्पित कर दे। कहीं भी हो यह बाण वहां जाकर ही भेद करता है। तीसरा है भगवान ब्रह्मा जी का ब्रह्म अस्त्र। ब्रह्म अस्त्र ब्रह्मा द्वारा निर्मित एक अत्यंत शक्तिशाली और संहारक अस्त्र है जिसका उल्लेख संस्कृत ग्रंथों में कई स्थानों पर मिलता है। इसी के समान दो और अस्त्र थे, ब्रह्म शीर्षास्त्र और ब्रह्मांड अस्त्र, किंतु ये अस्त्र और भी शक्तिशाली थे। यदि एक ब्रह्मास्त्र भी शत्रु के खेमे पर छोड़ा जाए तो न केवल वह उसे खेमे को नष्ट कर देता था बल्कि उस पूरे क्षेत्र में अधिक वर्षों तक अकाल पड़ता था। और यदि दो ब्रह्मास्त्र आपस में टकरा दिए जाएं तब तो मानो प्रलय ही हो जाता था। इससे समस्त पृथ्वी का विनाश हो जाएगा और इस प्रकार एक अन्य भूमंडल और समस्त जीवधारियों की रचना करनी पड़ेगी। महाभारत के युद्ध में दो ब्रह्मास्त्रों के टकराने की स्थिति तब आई थी जब ऋषि वेद व्यास जी के आश्रम में अश्वत्थामा और अर्जुन ने अपने अपने ब्रह्मास्त्र चला दिए थे। तब वेद व्यास जी ने उस टकराव को टाला और अपने ब्रह्मास्त्र को लौटा लेने को कहा। अर्जुन को तो ब्रह्मास्त्र लौटाना आता था, लेकिन अश्वत्थामा ये नहीं जानता था और तब उस ब्रह्मास्त्र को उसने उत्तरा के गर्भ पर छोड़ दिया। उत्तरा के गर्भ में परीक्षित थे जिनकी रक्षा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने की थी। चौथा है भगवान सूर्य का आदित्य अस्त्र। पांचवा है इंद्रदेव का वज्र अस्त्र, महेंद्र अस्त्र और भी कई अस्त्र थे जो सब कुछ इंद्र इत्यादि देवताओं के पास थे। ये सब के सब अर्जुन के पास थे। और तो और अर्जुन के पास वरुण, वायु, यम, कुबेर इत्यादि देवताओं के भी अस्त्र उनके पास प्रसिद्ध रूप में थे। देवताओं के भी अस्त्र उनके पास थे। कामदेव और गंधर्वों के भी सारे दिव्यास्त्रों का उन्हें ज्ञान था। साथ ही साथ राक्षसी और माया विद्याओं का उन्हें संपूर्ण ज्ञान था। दोस्तों, ऐसी ही महाभारत से जुड़ी जानकारियों के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल हरि भक्ति के साथ। और अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और साथ ही साथ हमारे वीडियो को शेयर करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण।